हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हम साइंस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जी हाँ, वो है क्लास 9 से मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जो मैटर्स हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कशन रहेगा मेनली हमारा वो रहेगा डिफ्यूज़न। जी हाँ, डिफ्यूज़न एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मीन्स यहाँ पर हम ये देखेंगे जो मैटर है वहाँ पर डिफ्यूज़न मिलता है, डिफ्यूज़न प्रेजेंट होता है, डिफ्यूज़न मिलता है किसमें, मैटर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि भाई डिफ्यूज़न है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा कि डिफ्यूज़न किसे कहते हैं हम, व्हाट इज डिफ्यूज़न। तो देखें डिफ्यूज़न को अगर हम देखें, द spreading out and mixing a substance with another substance। spreading out फैलना, spread होना, ठीक है। और उसके बाद एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होना, spreading out and mixing substance due to motion of its particle is called डिफ्यूज़न। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें डिस्कशन की थी। मैटर्स जो होते हैं उसके पार्टिकल क्या मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है चलते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो वहीं से अगर हम यहाँ पर देखें तो द क्या, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। और किस कारण होता है, रीजन क्या है यहाँ पर, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के वो क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट उनमें चलता रहता है। तो इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये पूरा जो होल प्रोसेस है, मिक्सिंग, स्प्रेड होना और पार्टिकल्स का मिक्स होना, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आइए अगर हम डिफ्यूजन देखें, हमारे पास 3 स्टेज मेनली अगर होते हैं तो वो है गैसियस स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड सॉलिड स्टेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफ्यूजन जो है वो जो गैसियस स्टेज है, जो गैसेस हैं उनमें डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको बताने की कोशिश भी की है, गैसेस जितने भी हैं सब्सटेंस उनमें डिफ्यूजन मैक्सिमम, लिक्विड और फिर लास्ट में सॉलिड। मीन्स डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में मिनिमम होगा, डिफ्यूजन सॉलिड में क्या रहता है, मिनिमम रहता है। इस डिफ्यूजन को समझने के लिए एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, ये डायग्राम बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इजी सा एक एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है हमें, ये एक गैस जार जिसमें गैस है फिल्ड, ठीक है, नीचे की तरफ अगर इसमें देखेंगे, देखो ये नीचे की तरफ जो है एक गैस जार है, इसमें जो है ब्रोमीन वेपर्स हैं और जो कलर होता है ब्रोमीन वेपर्स का वो कैसा होता है, रेड ब्राउन। मीन्स हम ये समझ सकते हैं सिंपली, ब्रोमीन जो वेपर्स हैं यानी वो हमने नीचे वाला जो जार है उसके अंदर हमने ले लिया, कंटेनर कहिए, जार कहिए, उस कंटेनर में क्या है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है, वेपर्स हैं उसके और उसका कलर होता है रेड ब्राउन। अब इसके ऊपर हमने दूसरा गैस कंटेनर या जार उल्टा करके क्या कर दिया, रख दिया। जैसे एक पानी के ग्लास के ऊपर दूसरा पानी का ग्लास सेम साइज का हम उल्टा करके रख दें, सेम वही जो सिस्टम ये दिख रहा है अपने को, वही प्रोसीजर है। ये एक ग्लास हो गया और ऊपर क्या हो गया, ये दूसरा, और उसको उसके ऊपर जो है उल्टा करके रख दिया। ऊपर जो है आपके पास कंटेनर, उसके अंदर एयर है, हमने कुछ भी नहीं लिया, ओनली क्या है, एयर। एयर इज ए कलरलेस, हम सभी जानते हैं एयर का कोई
कलर नहीं होता। आफ्टर सम टाइम तो जो ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर वेपर्स वो होल कंटेनर में, दोनों कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इक्वली क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मीन्स जो रेड ब्राउन कलर था किसमें? नीचे वाले कंटेनर में, वो ऊपर वाले कंटेनर में भी पहुंच जाता है। तो फिर क्या क्या कह सकते हैं हम? जो पार्टिकल थे यहाँ पर किसके? ब्रोमीन वेपर्स के, वो क्या करते हैं? मोशन में, हमने देखा भी था यहाँ पर ड्यू टू मोशन था ना, बट ड्यू टू मोशन, तो मोशन करते हुए ऊपर कलरलेस पार्टिकल तो थे पर कलर नहीं था, उसके साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कौन से कलर का? रेड ब्राउन कलर का। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा इसमें। तो ये जो चेंजेस हुआ यहाँ पर, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स ब्रोमीन वाले पार्टिकल्स एयर जो कि कलरलेस थे पार्टिकल्स के पास गए। ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन ही जा रही है, एयर के पार्टिकल भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोशन दोनों पार्टिकल्स का दोनों तरफ रहता है और आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्सिंग। आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो गए। और ये जो एक एग्जांपल है ये बिल्कुल डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा गैसियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है डिफ्यूजन। रीज़न क्या कह सकते हैं हम? जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है फास्टली मूव होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो जो गैसियस पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? उनमें मोशन क्या रहती है? ज़्यादा रहती है कंपेयर लिक्विड के, और लिक्विड में जो मोशन है वो ज़्यादा होगी कंपेयर करें तो सॉलिड के। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास गैसियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं उनमें मैक्सिमम होती है, ठीक है। यही रीजन है कि गैसियस फॉर्म में जो डिफ्यूजन है वो क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। अब कुछ और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें। मेन पॉइंट है, क्वेश्चन भी पुट हो जाता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जो पार्टिकल है वो तेजी से इधर उधर भागने लगेंगे। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नंबर 1। सेकेंड है डिफ्यूजन जो है tells us that the particle of matter constantly moving। डिफ्यूजन जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, कौन सी? डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो ये हमें बताती है और हमने कंक्लूजन निकाला भी है कि पार्टिकल क्या होते रहते हैं? मूव होते रहते हैं। जी हाँ, इसी को हमने वर्ड्स दे दिए यहाँ पर। क्या डिफ्यूजन क्या है? tells us that the particles of matter constantly moving। क्या होते रहते हैं? मूव होते रहते हैं। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर आ गए डिफ्यूजन पर। ये हमारा जो है डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट से हमने उसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफ्यूजन पर, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफ्यूजन इन गैस। जो गैसियस फॉर्म है उसमें डिफ्यूजन अगर हम देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर गैसियस फॉर्म में भी देखना है, लिक्विड में भी और सॉलिड में, तीनों स्टेट में हम यहाँ पर डिफ्यूजन की स्टडी करेंगे। तो इट इज़ वेरी फास्ट। तो सबसे फास्ट देखो ये ना, गैसियस फॉर्म में क्या रहती है? सबसे फास्ट रहती है। तो इट इज वेरी फास्ट। पार्टिकल इन गैस मूव्स वेरी क्विकली। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो क्या करते हैं? मूव करते हैं बहुत ही तेजी से। रीजन काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है इनमें? बहुत ही ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो जब मूव फास्ट होगा तो एक दूसरे में जो मिक्सिंग है
सब्सटेंस की, एक सब्सटेंस की दूसरे में, वो भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो गैस के अंदर जो है डिफ्यूजन वेरी फास्ट। एग्जाम्पल कुछ ले लें, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हमें देने हो तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन किचन, ठीक है, रीच अस, खाना बनता है, ठीक है, किस में, किचन में, तो पूरे घर में क्या है, उसकी स्मेल फैल जाती है। ठीक है, तो स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन किचन रीच अस, तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। सेकंड अगर देखें यहाँ पर फूड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर खाना देखो गर्म ना गर्म बन रहा है तो वो जल्दी से क्या होगा, पूरे में फैलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खाना ठंडा है, काफ़ी टाइम हो गया उसको बने हुए, तो उसकी जो भी स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, सीजनिंग फूड फास्ट रहता है, यहाँ पर डिफ्यूजन क्या रहता है, बहुत ही फास्ट, यानी पक रहा है खाना, गर्मा गर्म वेपर्स निकल रहे हैं यहाँ से। हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा आगे ना, देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड खाना क्या है, सेकंड जो हम देख रहे हैं ठंडा है, तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो जो ठंडा खाना है वहाँ पर जो डिफ्यूजन है या उसकी जो स्मेल है वो कम डिस्टेंस तक हमें जो है महसूस होगी। चलिए अब इसके कुछ और पॉइंट्स अगर यहाँ देखें, क्या है, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है रूम में, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में, हॉल में, है ना, टेम्पल, मंदिर जो भी है वहाँ पर फैल जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन, इसमें गैसेस में। नेक्स्ट आता है द स्मेल ऑफ परफ्यूम, जी हाँ, शादी पार्टी परफ्यूम यूज़ करते हैं, इसीलिए तो करते हैं, पता लगे लोगों को, तो उसमें भी क्या है, जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, डिफ्यूजन इन गैसेस, वेरी फास्ट, सबसे फास्ट किसमें होता है, गैसेस में, और ये एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। और एक ये जो खाना पक रहा है और ये ठंडा खाना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर थोड़ा सा हाईलाइट रखें। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन इन लिक्विड, जी हाँ, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंपेयर देन गैसेस स्पेस से कुछ धीमी गति से चल रहे होते हैं, स्पीड क्या रहती है, स्लो, मोशन क्या रहता है, स्लो। तो ये रीजन है, डिफ्यूजन जो है लिक्विड में कंपेयर देन गैसेस से क्या रहता है, स्लो रहता है, कम रहता है। इसमें हम अगर यहाँ एग्जांपल देखें, स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट एक जो है इसी चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही हम बीकर में वाटर के अंदर क्या है डालते थे तो क्या होता था, आफ्टर सम टाइम वो पर्पल कलर पूरे जो है वाटर में इक्वली क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, तो ये स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि लिक्विड में भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, सेकंड है स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसको भी अगर हम पानी में डालते हैं बीकर में तो इक्वली आफ्टर सम टाइम जरूर लगता है और विदाउट स्टीयरिंग, बिना किसी मिलाने के, ठीक है, वो क्या होता है, इक्वली क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसमें, ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका वाटर के अंदर। तो ये जो है मेनली यहाँ पर अगर हम देखें तो स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर, ये एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड के। इसके अलावा इंक जो है, पेन की इंक या कोई भी इंक हो सकती है, उसकी एक बूंद अगर पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर में जो पूरा होल वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसको शो कर रहे हैं,
डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो ये शो करते हैं, एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड, और जो यहाँ पर स्पीड रहती है वो गैसों से कम रहती है लिक्विड। चलिए नेक्स्ट अगर देखें कुछ गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें बिल्कुल मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड में, वाटर मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड। ऑक्सीजन है ना, डिजोल्व हो जाती है वाटर में। इसी ऑक्सीजन का जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका मतलब ये डिजोल्व है किसमें, वाटर में। ये एग्जांपल 4 नंबर और हमारे पास आ जाता है इसका डिफ्यूजन इन लिक्विड। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका डिफ्यूजन इन सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करें, जी हाँ, तो कंपेयर इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं और सोचना ज़्यादा पड़ता है इसको समझने के लिए, क्योंकि सॉलिड में भी हो सकता है, क्या होता है, रेट बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें डिफ्यूजन इन सॉलिड की अगर बात करते हैं, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। कंपैरिजन करें तो सबसे स्लो जो डिफ्यूजन है वो किस में है, सॉलिड्स में। कुछ एग्जाम्पल अगर लेंगे तो मे बी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल यही जो ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे हैं, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड की, बिल्कुल जिस पर व्हाइट चॉक से हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में। तो इफ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट 10 to 15 डेज, मान लो किसी टीचर ने लिखा, हॉलीडेज आ गई 10-15 दिन की, दिवाली की छुट्टियाँ है ना, तो कुछ वेकेशंस आ गई है ना, तो वहाँ पर क्या है, लिख के छोड़ दिया। तो 15-20 दिन बाद जब हम उसको रफ करते हैं तो क्या है, 10 to 15 डेज या मोर, देन क्या होगा, द क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स उसके ऊपर हमें, है ना। क्या होगा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सॉलिड का डिफ्यूजन, यानी वो जो पार्टिकल्स थे इसके चॉक के पार्टिकल, वो किसमें डिफ्यूज हो गए, जो भी प्लाई बोर्ड का था या जो भी आपका ब्लैक बोर्ड था उसके अंदर क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। ये एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है, अगर 2 ब्लॉक मेटल के हम ले लेते हैं, ब्रिक जैसे ईंटें हैं, है ना, ईंट मेटल का लेना है हमें, ब्रिक्स तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये लाइक ए डस्टर, ये देख पा रहे हैं आप, ये ठीक है, इस तरह के 2 ब्लॉक हैं। अगर उनको हमने ये कस के, एक तो ये है, एक और अगर ऐसा हो और उसको कस के बांध देते हैं, मेटल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या होगा, 2 ब्लॉक ऑफ मेटल, अब उनको क्या कर दिया, बाउंड टुगेदर टाइटली, कस के उसको बांध दिया, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कितना, फ्यू ईयर्स, मंथ्स, 1-2 साल बंधा हुआ पड़ा हुआ है। तो जब उसको वापस खोलेंगे ना, तो कुछ जो है पार्टिकल्स, जो भी वो मेटल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज, यानी कुछ हद तक वो चिपक जाएंगे आपस में। थोड़ा सा हमें उनको अलग करना पड़ेगा, बाद में अपने आप अलग नहीं होंगे वो, मीन्स पार्टिकल क्या हो गए वहाँ पर, डिफ्यूज हो गए। तो ये एक अनदर जो है क्या था, एक एग्जाम्पल था किसका, डिफ्यूजन का। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा डिफ्यूजन टॉपिक है, मे बी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास में।